आपके प्यार की हद कितनी है? आंसर देने से पहले कहानी जरूर सुन लेना। ये बात 1970 की, जब स्वीडन से आई एक टूरिस्ट से एक इंडियन आर्टिस्ट को पहली नजर में प्यार हो गया। उसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी हो गई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस लड़की को वापस अपने देश लौटना पड़ा। लेकिन उस लड़के ने कहा था कि हम लोग एक दिन फिर से मिलेंगे। इतने पैसे नहीं थे कि वो लड़का फ्लाइट ले सकता, इसलिए साल भर बाद उसने अपना सब कुछ बेच के 60 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 500 रुपए लेके दीवाना निकल पड़ा दिल्ली से अपने प्यार से मिलने। और 4 महीने की मशक्कत के बाद, कोई टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वो स्वीडन पहुंच गया। इतना शिद्दत वाला प्यार देखकर लड़की के माँ बाप ने लड़के और लड़की की फिर से स्वीडन में शादी करवा दी। है ना जुनूनी बात? आपके प्यार में कितना जुनून है, चैट सेक्शन में लिखने मत भूलिएगा। अगर आपको तैरना नहीं आता है और गलती से भी अगर आप कहीं किसी सिचुएशन में डूबने लगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले घबराइएगा मत, क्योंकि जब आप घबराने लगते हैं तो मांसपेशियां ज़्यादा ऑक्सीजन खींचने लगती हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और इस सिचुएशन में यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर 2, अपने सिर को ऊपर रखें और सामान्य तरीके से सांस लें। फेफड़ों में जब हवा जाती है तो वो आपको तैरने में भी मदद करती है। एंड नंबर 3, गाइस, अपने शरीर को खड़ा रखने की बजाय लेटाएं और अपने सिर को पीछे की तरफ रखें और फिर धीरे धीरे अपने पैर चलाएं और किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। इस तरह से आप डूबने से बच सकते हैं। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जहां एक और कोरोना वायरस पूरी दुनिया के 32 से ज्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है, वहीं पूरी दुनिया के शीर्ष नेताओं से लेके शाही परिवार तक हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। वो हैंडशेक की बजाय नमस्ते कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की तारीफ हो रही है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर से लेके ब्रिटेन का शाही परिवार शामिल है। और सबका यही कहना है कि अगर हमें कोरोना वायरस से जंग जीतनी है तो इसमें भारत का नमस्ते एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर और भारतीय संस्कृति पर, तो इसीलिए करो ना नमस्ते। अगर किसी होटल के रूम में या फिर किसी चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कैमरास इतने छोटे होते हैं कि हमारी नेकेड आई से हम इसे देख ही नहीं सकते। तो घबराइए मत गाइस, क्योंकि एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस आ गया है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और जब आप होटल या फिर चेंजिंग रूम में जाएं तो इस पोर्टेबल डिवाइस को ऑन करके आप हिडन कैमरा को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे ढूंढ सकते हैं। ये लेजर एलईडी टेक्निक पे काम करता है। जैसे आप इसे ऑन करते हैं और आंख पे लगाते हैं तो वो किसी भी हिडन कैमरा को ब्लिंक करता हुआ दिखा देता है। हिडन कैमरा चाहे ऑन हो या ऑफ, ये डिटेक्टर फिर भी उसे डिटेक्ट कर लेता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब वो हैदराबाद जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो पैर फिसलने की वजह से वो सामने से आती हुई ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर कट गए। 2 घंटे तक उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और 6 घंटे की मशक्कत के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसकी मां को कहा कि इसके शरीर से पूरा खून बह चुका है, अब वो जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन फिर भी उसकी मां ने कहा कि चाहे जिंदा रहे या मरे, मैं इसका इलाज जरूर कराऊंगी क्योंकि ये मेरा बेटा है। जैसे तैसे पैसे जुटाकर उसका इलाज करवाया गया। वो जिंदा तो बच गया, लेकिन उसने अपने पैर गवा दिए। इस सिचुएशन पे उसके भाई ने उसका साथ छोड़ दिया। लोगों ने उसे भीख मांगने तक की सलाह दे दी, लेकिन उसने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने जिम ज्वाइन किया, अपनी बॉडी बनाई, वीडियोस अपलोड की और बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। उसका नाम है देव मिश्रा, जिसने हमें यह सिखाया कि जिंदगी हौसले से जी जाती है। 2016 में ऑस्ट्रेलिया से मार्क नाम का एक लड़का अपने पिता को लेकर जैसे ही हिंद महासागर में मछली पकड़ने के लिए पहुंचा तो कुछ दूरी पर उन्हें पिंक कलर की बोल नुमा एक बहुत बड़ी सी चीज दिखाई दी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद कोई नाव पलट गई है, लेकिन थोड़ा पास गए तो समझ में आया ये नाव तो नहीं है, लेकिन बहुत अजीब सी चीज थी। लेकिन जब बिल्कुल पास पहुंचे तो उन्हें समझ में आ गया था कि व्हेल की डेड बॉडी है। अगर आपको इन फ्यूचर कुछ ऐसा दिखे तो तुरंत उसे दूर भाग जाइए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। होता कुछ यूं है कि व्हेल के मरने के बाद उसके अंदर के बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब चमड़ी मोटी होने की वजह से वो गैस बाहर नहीं निकल पाती और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फट पड़ती है। अब अगर ऐसा कुछ दिखे इन फ्यूचर तो सावधान जरूर रहिएगा। आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका के हाथ में शील्ड को तो देखा होगा और उसको देख के शायद ऐसा महसूस होता होगा कि काश हमारे देश की सेवा में लगे और रक्षा में लगे सैनिकों के हाथ में ऐसी शील्ड होती ताकि उनकी जान को बचाया जा सकता।
देखो बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन जापान ने अपने सैनिकों की रक्षा के लिए इससे भी ज्यादा एडवांस शील्ड बना ली है, जो कि मात्र 3 सेकंड में खोली जा सकती है। इनफैक्ट उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे अगर मान लो किसी ने बंदूक तान दी तो 3 सेकंड में वो अपने आप खुल जाती है ना गजब की बात। क्या आपको बात पहले से पता थी? नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।